अभी डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर राव सभी लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है कि हमको चाइना के ऊपर विश्वास नहीं रहता। चाइना के हम भी वीडियो देखे हैं, काफ़ी खराब वीडियो हैं और काफ़ी वहाँ अस्पतालों में भीड़, स्नान घाट पर भीड़ लगी हुई है। तो एहतियात बरतने की तो सख्त ज़रूरत है। इसमें एडवाइजरी जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। जो चाइना से आने वाले यात्री हैं, उन पर नज़र रखी जाए हवाई अड्डे पर। और देखिए, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहता है। ठीक है, पहले 2001, 2003 और जो भी आए हैं पहले के केसेस हैं, हल्के रहे हैं, जुकाम की तरह, सर्दी जुकाम की तरह से रहे हैं, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं है। हमको पूर्ण रूप से एहतियात बरतना, जो कोविड का प्रोटोकॉल था अक्षरशः उसी प्रोटोकॉल को करना है, क्योंकि बिल्कुल ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, समटाइम्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो इन्फेक्ट करता है। और रही बात, हमारी टेस्टिंग किट उपलब्ध है। हमारे पहले से कोरोना की सारी तैयारियां, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर वगैरह हॉस्पिटल में हो चुका है, और उसको सही तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नरेश जी चावला मेरे जी साथ मौजूद हैं। नरेश चावला साहब, बहुत सारे लोगों का कहना है सरकार भी शुरुआती दौर में ये इसलिए करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाए, कि भाई बहुत सामान्य है, खांसी जुकाम सर्दी है, नाक बंद होते हैं, सामान्य से लक्षण हैं और हर बार हर इस तरह के मौसम में ये आते हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर यादव बता रहे थे कि ये आरएनए वायरस है और आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, यानी कि कोविड का जो पहला फेज़ था उसके बाद तमाम इंतज़ाम कर लिए थे, इलाज भी था। जब सेकेंड अटैक आया तो उसके बाद देखा कि जो वायरस है उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है, बदल दिया, उसने अपनी प्रकृति को बदल लिया है। तो जितने भी जो इलाज हैं वो उस पर असर नहीं कर पाया और ज़्यादा खतरनाक हो गया। ऐसे में आरएनए वायरस ये भी है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना में एक अजीब सी स्थिति देखी जा रही है। चाइना के बारे में कहा जाता है कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसकी सूचनाओं पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उसकी गोपनीयता वो किसी को बताता ही नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाए। इसके साथ साथ जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप एक बड़ा कारण होता है और वो हमेशा चीज़ों को छुपाता रहता है। तो कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है खासकर, और इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, पहली बात तो मैं दोबारा कहूंगा, ये कहानी सिर्फ 3-4 दिन पुरानी है कि चाइना में क्लिनिक्स में बच्चों की और लोगों की, सीनियर सिटीजन्स की अटेंडेंस ज्यादा देखी गई और क्रेमेटोरियम्स में ज्यादा देखा गया। उससे हमने अनुमान लगाया कि वायरस है। कुल मिला के देखो, हम लोगों को हम इससे सिमिलर ट्रीट करते हैं कि जो आज से एग्जैक्ट 5 साल पहले हुआ था वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो जाएगा। तो लेकिन जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, पर से जो सिम्टम बताए गए, जैसे डॉक्टर पल्लवी बता रही थी, अभी तक इसको एक सिंपल रेस्पिरेटरी वायरस माना जाए। अब इससे डेथ्स भी हो रही हैं तो उसकी हमें खबर नहीं है। और बुरी बात यह है कि आज सुबह से लगातार पहले 8 महीने का बच्चा, फिर 3 महीने का बच्चा, फिर 2 महीने का बच्चा, ये इफेक्ट होते जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या हमें एडवाइजरी गवर्नमेंट को एकदम पैनिकी होना चाहिए? आंसर इज नॉट एट ऑल। मैंने पहले भी इस चैनल पे ये बात कही है, दोबारा कह रहा हूं, कोविड जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना शुरू, वो हमारे देश में फॉलो होता नहीं है। हम लोग पैनिकी जल्दी हो जाते हैं। काइंडली, इट इज एडवाइजरी, इज माय अपील टू ऑल द पीपल जो आपके चैनल के दर्शक हैं। कुछ ऐसा मैं सुबह से देख रहा हूँ, चैनलों में भी यही चल रहा है और आम जनता में भी यही चल रहा है, लेकिन प्रिकॉशंस भी नहीं है। तो आई वुड से द कोविड प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट, the children, the elderly people about 60-70 years, and the prone people, the risk people, the vulnerable people. कौन से vulnerable people हैं? Uncontrolled diabetes हैं, कोई heart failure का पेशेंट, कोई lung failure का पेशेंट, कोई kidney failure का पेशेंट, कोई organ transplant का पेशेंट, कोई कैंसर सर्वाइवर, कोई HIV के पेशेंट। ये वो कैटेगरीज हैं, इनको अपने आप को थोड़ा सा बचाना ज्यादा है। आम जनता जो एबल बॉडीड है वो जैसे मर्जी करें चलेगा, लेकिन इनको हमें एक तो N95 मास्क का पहनना मत भूलिए। जितनी भीड़ भाड़ मेरे देश और हमारे देश में होती है, 1 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शंस हैं और सेम स्थिति जो आज से 2021 में थी, सेम वे वही कुंभ है। कहा जा रहा है 40-50 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, यानी कि 50 देश इकट्ठे होने वाले हैं। तो अगर हम कुछ कर सकें तो इन स्थितियों को अवॉइड करें। कुल मिला के इस पर्टिकुलर HMPV वायरस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर नरेश चावला साहब, लेकिन आपने इस लोकतंत्र की दुखती रग पर हाथ रख दिया। एक तो चुनाव, ऊपर से कुंभ, कहाँ कोई मानने वाला है। पहले भी बहुत सारी एडवाइजरी जारी हुई थी,
लेकिन शायद किसी ने सुना नहीं और उसका बाद देश ने उस परेशानी को झेला। चीन के बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां बड़े वायरस की त्रासदी हुई है उसका जिम्मेदार चीन है। 1346 से लेकर अगर 1353 की बात करें तो जो प्लेग फैला था अफ्रीका और यूरोप ने उसको तबाह किया। प्लेग और ब्लैक डेथ वो चीन से ही था। 1997 और 98 और के आसपास जो एशियन फ्लू है, दुनिया भर में 20 लाख मौतें जिससे हुई हैं, वो एक कारण बताया जाता है। 1918 में स्पेनिश फ्लू जिससे करीब 20 से 50 मिलियन मौत की बात की गई है। 2002 में हमने सार्स को देखा, उसके बाद फिर कोविड-19 और फिर उसका सेकंड अटैक हमने देखा। तो कितना भरोसा करने की ज़रूरत है डॉक्टर स्वाति चाइना के ऊपर, और क्या भारत सरकार WHO या चाइना, हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि हमने इस पर एक बैठक की है, हम तमाम उन स्थिति परिस्थिति पर नज़र रख रहे हैं, फिर भी जैसा कि डॉक्टर नरेश चावला कह रहे हैं कि साहब कुंभ भी है, दिल्ली चुनाव भी है, N95 मास्क का आपको एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, लगा कर रहना चाहिए। तो इन परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार उतनी गंभीर है, लोग उतने गंभीर है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे समाज को गंभीर होना है, लोगों को गंभीर होना है, उनको सिंसियर होना है, वो इतने गंभीर हैं, या फिर देखा जाएगा अभी तो ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने आ नहीं रही है? देखिए, चाइना पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता और हमारे सभी को पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि वहां से कभी भी सही जानकारी बाहर नहीं आती है। वो सब कुछ गोपनीयता में करते हैं और जो वक्त पर चीजें बतानी चाहिए वो कभी नहीं बताते। तो इस वक्त WHO को डेफिनेटली देखिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से जो जीनोमिक सीक्वेंस है जो वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है वो उसको किसी तरह से उपलब्ध करे और विश्व तक पहुंचाए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इन्फेक्शन नॉर्मल भी हो रहा है, जिस तरह से चीन बोल रहा है कि केवल जो साधारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं सर्दी के मौसम में वही फैल रहे हैं, तो भी उनको वो जीनोमिक सीक्वेंस शेयर करना चाहिए ताकि विश्व के जो साइंटिस्ट हैं और तमाम लोग हैं वो इस चीज को डिसिफर कर पाए कि हाँ सही में ये वही वायरस है या कुछ और है, इसमें म्यूटेशन है या नहीं है। लेकिन चीन से ऐसी मेरे ख्याल से आशा करना भी अपने आप में एक बेकार बात ही होती है, क्योंकि वो कभी ये सब नहीं करते। दूसरी बात देखिए, जहां तक बात है आपने बोला सरकार मुझे इस वक्त काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। देखिए, आज ही कई सारे प्रदेशों से एडवाइजरी जारी हुई है, आज ही कई सारे प्रदेशों में बैठक हो रही है ताकि जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सबको जो है दोबारा से जो हम पहले करते थे कोविड के समय में, उन सब चीजों के लिए हम उनको दोबारा तैयार कर पाए, उन्हें समझा पाए कि फिर से एक रिस्क हो सकता है और ऐसी स्थिति में हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए। तो सरकार सजग दिख रही है। जहां तक बात लोगों की है, देखिए उन्हें भी यह समझना होगा कि ये संक्रमण बच्चों में ज्यादा हो रहा है। ये एक फेर है जो कि हम कोविड से देख रहे हैं, यानी कोविड में बड़े लोगों को अमूमन तौर पे जो एडल्ट्स हैं उनको इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा था, लेकिन HMP वायरस जो है वो बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा कर रहा है और बड़े बुजुर्गों में इन्फेक्शन ज्यादा कर रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट बोल भी रहे थे कि ये जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि उन्हें कोई लक्षण नहीं है, वो वायरस को कैरी कर रहे हैं और वहां से उन बच्चों में ये इन्फेक्शन पहुंच रहा है, इसकी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में इसलिए हम लोगों को सीरियस तो डेफिनेटली होना पड़ेगा, इन द सेंस कि लोगों को अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम बच्चों तक ये इन्फेक्शन ले जाने का रिस्क रहता है। ऐसी स्थिति में जैसे कि हमने बात करी कि मास्क, 2 गज दूरी, जिसका हम कोविड के टाइम पे बात करते थे, और जो कफ एटिकेट्स हैं या जिनकी हमें ध्यान रखना है कि हैंड हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, इन चीजों के प्रति हमें अब सजग होने की डेफिनेटली जरूरत होगी। हम पैनिक नहीं करें, लेकिन हम इन चीजों को लेकर के सीरियस रहें, ये बहुत जरूरी है। और खास तौर से जहां भी भीड़ है या जहां भी कोई व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित है, उनको भी खुद से थोड़ा रेस्ट्रेन की जरूरत है कि वो ध्यान रखें कि वो ऐसे भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाए या लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं करे जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। तो ये सभी चीजें हमें करनी जरूरी होंगी।